हेलो स्टूडेंट, आज हम 8th का मैथ शुरू कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 है रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हम जान लें कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। तो ये आपके रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स पी अपॉन में क्यू फॉर्म में होते हैं। ये ऊपर पार्ट को न्यूमरेटर बोलेंगे और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर को हम कैपिटल एन से और डिनोमिनेटर को कैपिटल डी से शो करेंगे। और ये जो आपका डिनोमिनेटर होता है ये आपका नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। राइट, चलो क्वेश्चन शुरू करें। तो नाउ फर्स्ट एग्जांपल देखो, ये आपका स्टेटमेंट है, फाइंड 3 अपॉन में 7 प्लस माइनस 6 अपॉन में 11 प्लस माइनस 8 अपॉन में 21 प्लस 5 अपॉन में 22। ठीक है, तो क्या है ये नंबर, ब्रैकेट क्यों ली है मैंने? ब्रैकेट इसलिए ली है जब मेरे पास दो अपोजिट साइन एक साथ हों तो हम उसे ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में इजी रहे। ठीक है, तो इसको क्या है दो तरीके से सॉल्व किया हुआ है। फर्स्ट क्या है, इन्होंने सबका एक साथ एलसीएम उठा लिया, इसका 7, 11, 21 एंड 22, तो इसका एलसीएम 462 आएगा। तो उस तरीके से इसको सॉल्व किया है। तो ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा। इसका जो सेकंड मेथड है वो इजी है, वो मैं आपको करवा देती हूँ। ये स्टेटमेंट है, तो ये दो दो के पेयर कैसे बनाएं? तो नीचे का डिनोमिनेटर देखो बेटा जी, क्या 7 है, 7 की टेबल में 21 आता है तो इन दोनों को साथ ले लिया। इसी तरह 11 की टेबल में 22 आता है इसलिए इन दोनों को साथ ले लिया। अब इसका एलसीएम 21 है तो 7 3 जा 3 3 जा 9, बीच में प्लस का साइन है तो एज इट इज 21 1 जा 21, तो 8 1 जा 8, तो माइनस का साथ साथ है तो माइनस रहेगा। ठीक है, फिर प्लस एज इट इज, फिर यहाँ से 22, तो 11 2 जा है तो 2 6 जा 12, तो माइनस का 12 प्लस एज इट इज 22 1 जा 22, 5 एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करो, ये प्लस है ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो माइनस का 8 हो जाएगा, तो 9 माइनस 8 1, तो 1 अपॉन में 22 प्लस एज इट इज, ये 12 माइनस 5 7। तो जो नंबर बड़ा होता है उसके सामने वाला ही साइन उसके साथ आता है। तो 12 माइनस 5 7, तो माइनस का 7 अपॉन में 22। अब इन दोनों का एलसीएम उठाएंगे तो 462, तो मतलब इसको इससे डिवाइड करूंगी तो 22 आएगा, तो 22 1 जा 22, ये फिर प्लस माइनस माइनस, ये 22 को इससे डिवाइड करूंगी तो आंसर 21 आएगा, तो 21 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 147। अब ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करेंगे और जो नंबर बड़ा है उसका जो सिंबल है वही सामने आएगा। तो 147 माइनस 22 125, तो ये आपका आंसर। ठीक है, अब सेकंड देखो एग्जांपल, ये आपकी स्टेटमेंट गिवन है। तो ये सारे आप देखो सब क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में फ्रैक्शन हमेशा कटती है, और जब हमारे पास फ्रैक्शन प्लस या माइनस में गिवन होती है, जैसे ये प्लस में है, ठीक है, और चाहे माइनस में है, तो जब फ्रैक्शन प्लस या माइनस में होगी तो आप हमेशा एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी मल्टीप्लाई में है तो कटिंग होएगी। तो आप सेकंड मेथड देखना, सेकंड कैसे है देखो, जो इन्होंने सीधे सीधे कर लिए हैं तो इस तरीके से नहीं, आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे 5 की टेबल में 15 आता है, 4 की टेबल में 16 आता है, तो इन दोनों के इन्होंने साथ ले लिया, फिर मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज। अभी 7 की टेबल में 14 आता है, 3 की टेबल में 9, तो इन दोनों को साथ ले लिया। तो करो सब, जैसे 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, फिर 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 3 1 जा 3, एक माइनस का एक प्लस का है तो प्लस माइनस, माइनस का 3, 4 1 जा 4 अपॉन में 4, तो माइनस का 3 अपॉन में 4, मल्टीप्लाई एज इट इज, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ऊपर 2 और 1 है, एक माइनस का एक प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 1 जा 2 एंड 3 1 जा 3। इन्होंने फिर आगे कटिंग कर ली, देखो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आपका प्लस में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 से 3 कट हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 अपॉन में 2 इज आंसर। अब द रोल ऑफ जीरो, तो जीरो का रोल क्या है वो ध्यान से देखना। ठीक है, तो जीरो का रोल क्या है बेटा, ये जीरो में क्या है, दो तरीके से यूज होगी इसमें, एक तो एडिटिव आइडेंटिटी, एक एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव मीन्स प्लस और आइडेंटिटी मीन्स जीरो। तो एडिशन में आइडेंटिटी हमेशा 0 होगी और मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी हमेशा 1 होगी। ठीक है, जैसे क्या है,
फोर का मैंने एडिटिव आइडेंटिटी निकालना है, तो एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एडिटिव प्लस आइडेंटिटी मीन्स 0। तो बस इतना याद रखो कि भाई एडिशन में जो आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है, और मल्टीप्लिकेशन में जो आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है, ठीक है। ओके नहीं, हाँ जी। अब मल्टीप्लिकेशन का, अब जैसे क्या है, 4 को आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी निकालना है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो वही, तो क्या है, एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी में भी वही नंबर आएगा और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में भी वही नंबर आएगा, ठीक है। अब आएगा ये, जैसे ये नंबर आपका नेगेटिव नंबर या फिर एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स जैसे क्या है, 5 का एडिटिव इनवर्स जो नंबर है उसी का उल्टा लेंगे, क्योंकि मुझे आंसर 0 चाहिए। तो एडिटिव इनवर्स में आंसर 0 होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आंसर हमेशा 1 चाहिए होता है, ठीक है। तो क्या है, एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए आपको जो नंबर दे रखा है उसको वही नंबर जोड़ देंगे, लेकिन माइनस का साइन लग जाएगा क्योंकि उसका उल्टा लेंगे, इनवर्स इसका उल्टा। तो 5 का उल्टा -5, ठीक है, कब, जब हम एडिशन में लेंगे। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव मतलब मल्टीप्लाई, और इसका इनवर्स 1/5, तब आपका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसी का रेसिप्रोकल मतलब इसी का उल्टा, और एडिटिव इनवर्स में इसका ऐसे उल्टा, क्योंकि मुझे आंसर एडिटिव इनवर्स में 0 चाहिए और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 1 चाहिए। डन। आगे देखो, आगे है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल होता है जो नंबर आपको दिया हुआ है उसका आप उल्टे से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मुझे आंसर 1 चाहिए, ठीक है। तो क्या है, सीधा सा क्वेश्चन है, जैसे 8/21 का रेसिप्रोकल 21/8। इसी तरह 5/7 का रेसिप्रोकल 7/-5। जो साइन आपको साथ दे रखे वो आपको साथ ही चलेंगे, ठीक है, आप चेंज नहीं कर सकते उसे, ठीक है। तो रेसिप्रोकल मतलब जो भी आपको नंबर दे रखा उसका उल्टा लिख देंगे तो वो आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। आगे डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है बेटा जब हम मेरे पास 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन गिवन हो, जैसे ये मेरे पास 3 फ्रैक्शन गिवन है और उसको सॉल्व करने के लिए मैं 2 साइन एक साथ उठाऊं, जैसे मैंने यहाँ मल्टीप्लाई और प्लस का साइन लिया है, ठीक है। इसको मैंने बाहर लिख दिया, इसको मैंने अंदर रखा। तो एक तरीका तो ये है सॉल्व करने का। ये कैसे है, पहले तो ये बड़ी ब्रैकेट इसको सॉल्व करा, तो इसका एलसीएम कितना आया 6, 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, तो 3 2 जा 2 2 जा 4, ये प्लस का साइन एज इट इज, 6 1 जा 6, तो 5 1 जा 5, माइनस का 5, ठीक है। अब ये प्लस माइनस -5, तो -5 + 4 माइनस का 1, क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन आएगा, तो -1/6, और बाहर माइनस का 3/4, ठीक है। तो ये आएगा, ये तो ये माइनस प्लस, तो 3/24, तो 3 1 जा 1 और 3 8 जा 24, तो 1/8 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है कि जैसे इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करा, फिर प्लस का साइन है, फिर इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो पहले इन दोनों को लिया मैंने, ये दोनों लिए, माइनस का 3/4 मल्टीप्लाई 2/3, तो इसको इससे मैंने मल्टीप्लाई करा, इसको इससे, तो माइनस का 3 × 2 माइनस का 6/12, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, माइनस का 1/2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 3/4 मल्टीप्लाई माइनस का 5/6, तो इसको क्या है सीधा इन्होंने सॉल्व कर दिया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 4 2 जा 8 और माइनस का 5, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए 5/8। अब एक नंबर ये आ गया है आपका, और यहाँ से एक नंबर ये आया था, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, ठीक है। तो ये प्लस का साइन, तो -1/2 + 5/8। अब इसका एलसीएम दिया है, एलसीएम कैसे लेंगे, ये रहा बेटा, तो 1/2 + 5/8, आपका एलसीएम 8 आ गया, तो 2 4 जा, ये 4 1 जा 4, तो माइनस का 4 प्लस 8 1 जा 8, 5 1 जा 5, तो 5 - 4 1, तो 1/8 आपका आंसर, ठीक है। आगे देखो, राइट द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, आपको आंसर 1 चाहिए,
ठीक है। तो इसमें मैं कितना प्लस करूं कि मेरा आंसर 1 आए, क्योंकि एडिटिव बोला है तो प्लस करना है। इन्वर्स मतलब इसका उल्टा, तो -7/19 का उल्टा 7/19। ठीक है। तो आपका आंसर सीधा लिखना है 7/19 इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -7/19। ठीक है। डन। इसी तरह इसका इन्वर्स माइनस लेंगे, -21/112। ठीक है। तो एडिटिव इन्वर्स में क्या है, नंबर तो वही रहेगा, माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है। दोबारा से रिपीट करूं, एडिटिव इन्वर्स में नंबर वही रहेगा, लेकिन हम माइनस का साइन लगा देंगे, और अगर माइनस का साइन गिवन है तो हम साइन हटा देंगे। ठीक है। जैसे ये है 21/112 है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स माइनस का 21/112, और इसका माइनस ऑलरेडी गिवन था -7/19, तो इसका एडिटिव इन्वर्स 7/19। ठीक है। आगे वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करना है, ये दो आपके पार्ट हैं, एक पार्ट में आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। क्या है क्वेश्चन, देखो, माइनस का x इज द सेम एज x, और मुझे x की वैल्यू क्या गिवन है, 13/17, ये वैल्यू गिवन है। तो देखो मुझे ये चीज़ x की वैल्यू इसमें डालनी है, और जब मैं इसको सॉल्व करूँ तो वो मेरे पास x की वैल्यू आ जानी चाहिए, मतलब यही नंबर आना चाहिए। ठीक है। तो डालो ज़रा, माइनस का x की वैल्यू कितनी है, 13/17। जो साइन मुझे दे रखी वो एज इट इज साथ चलेंगे। ठीक है। उसके बाद माइनस प्लस 13/17, तो ये प्लस का आया, और x की वैल्यू भी मेरी प्लस की है, तो ये मेरा वेरीफाई हो गया। ठीक है। डन। अब दूसरा पार्ट और देखो ज़रा, दूसरे की वैल्यू क्या है मेरे पास, x/में माइनस का 21/31, ये रहा माइनस का 21/31। अब डालो ज़रा x की वैल्यू इसमें, तो क्या है माइनस और माइनस का 21/31। ठीक है। कैसे, देखो बेटा, ये दो साइन मेरे को दे रखे हैं, और x की वैल्यू क्या है मेरी, x की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में दे रखी है, तो हम उसको अलग से लिखेंगे, और ये माइनस के साइन जो दे रखे हैं वो तो रहेंगे। ठीक है। तो अब अंदर से शुरू करेंगे, माइनस प्लस, तो बाहर का माइनस एज इट इज, अंदर 21/31। ठीक है। ओके। मतलब अब अंदर से शुरू करेंगे, तो माइनस ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का साइन बाहर एज इट इज रहेगा। ठीक है। अब ये नंबर प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस, तो माइनस का 21/31, तो x की वैल्यू ये आगे सेम, तो ये मेरा वेरीफाई हो गया। ठीक है। डन। आगे देखो, आगे आपका फिफ्थ एग्जाम्पल, फाइंड, ये आपका सॉल्यूशन है। तो इस टाइप के आपको करने कैसे करेंगे हम, इस टाइप के बेटा ध्यान से देखो ज़रा, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसमें पहले हम ये चेक करेंगे कि कोई डिजिट मेरी सेम तो नहीं है, जैसे कि माइनस का 3/7 और माइनस का 3/7 सेम है, तो पहले इनको साथ रखो। देखो मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई के हमेशा साथ चलेंगे। ठीक है। प्लस और माइनस के अलग कर देते, तो ये नंबर साथ होगा और ये नंबर साथ होगा, इसको हम अलग से लिख देंगे जैसे ये लिखा है। तो 2/7 माइनस का 3/7, फिर इसके आगे माइनस का साइन है, तो माइनस साथ चलेगा, माइनस का 3/7 मल्टीप्लाई 3/5, इसके आगे माइनस का साइन है, तो माइनस का 1/14। ठीक है। बाय कोमोटेटिव क्या होता है कि जैसे मैंने लिखा 2 × 3 तो भी आंसर 6, और 3 × 2 तो भी आंसर 6। मतलब ये है कि अगर मैं उसके नंबर को आगे पीछे कर दूं तो मेरे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो मेरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू हो जाती है। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ करा है, ये नंबर थे, इनको मैंने आगे लिख लिया और इसको पीछे लिख दिया, तो सॉल्यूशन में कोई भी कमी नहीं आएगी। ठीक है। अब करो ज़रा सॉल्व। ठीक है। तो क्या है, अब देखो ये जैसे -3/7 है, तो इसका क्या है, माइनस मैंने अंदर ले लिया और यहाँ पर मैंने प्लस का साइन ले लिया, क्योंकि देखो प्लस माइनस फिर माइनस का बन जाएगा। लेकिन क्या है, मैंने प्लस का साइन ले लिया है और इसको मैंने माइनस का अंदर कर लिया है। ठीक है, ताकि मुझे सॉल्व करने में थोड़ा ईजी रहे। ठीक है।
अब मैंने ये क्यों प्लस का लिया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ये नंबर माइनस का था, तो इसलिए मैंने इसको भी माइनस में कर लिया ताकि मुझे सॉल्यूशन में इजी रहे। अब दोनों नंबर सेम है और उनका साइन भी सेम है, तो मैं ये चीज़ बाहर ले लूँगी, यानी मैंने माइनस का 3/7 बाहर ले लिया। अंदर क्या बच गया, इन दोनों में से अगर ये चीज़ बाहर आ गई तो ये अंदर रह गई 2/5, बीच में प्लस का साइन है एज इट इज़। यहाँ से ये चीज़ बाहर है तो यहाँ से प्लस का 3/5 और ये नंबर एज इट इज़। अब इनका एलसीएम क्या आएगा 5, और ऊपर अगर एलसीएम 5 आएगा तो ऊपर डिजिट सेम रहेंगी, तो 3 + 2 5, 5/5 1 आ जाएगा, यानी -3/7 × 1, और ये माइनस का 1/14। ठीक है, तो अब इनका एलसीएम लेंगे 14, तो एलसीएम लेके देखो ज़रा क्या है, माइनस का 3/7 माइनस का 1/14। ठीक है, तो यहाँ से 14 आ गया, 7 2 जा तो माइनस का 6, 14 1 जा 1, तो माइनस का 7/14। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और साइन आपका माइनस का रहेगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस होते हैं और साइन भी प्लस कब होते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, प्लस या माइनस में सेम साइन के जो होते हैं वो प्लस हो जाते हैं, लेकिन साइन वही रहेगा। जैसे ये दोनों मेरे माइनस के हैं तो ये आपस में प्लस तो हो जाएंगे बट साइन आपका माइनस का ही रहेगा। तो ये 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो माइनस का 1/2 आपका आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी। ठीक है बेटा, तो अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़, और उसे लाइक करो। और अगर इसमें से कुछ नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके पूछो, मैं आपको दोबारा से समझा दूँगी। ठीक है, थैंक यू।